Hello everyone, I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए नेचुरल वेजिटेशन, सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए आप नेचुरल को हटा दीजिए, सिर्फ वेजिटेशन को देखें कि वेजिटेशन क्या होती है। वेजिटेशन होती है वनस्पति, जो हमें अपने आसपास पेड़ पौधे दिखते हैं, हमारे घर में जो पेड़ पौधे होते हैं, पार्कों में हमें पेड़ पौधे दिखते हैं, वो होती है वेजिटेशन यानी वनस्पति। अगर वेजिटेशन के साथ हम नेचुरल जोड़ दें तो वो बन जाती है नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, मतलब मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, जो वेजिटेशन अपने आप ग्रो करती है किसी जलवायु में या किसी सिचुएशन में, यानी अपने आप फ्लरिश होती है, वहां पर कोई उसको डिस्टरबेंस नहीं होती, वो होती है नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। अब यहाँ हम प्राकृतिक वनस्पति की डेफिनेशन देखेंगे। देखिए प्राकृतिक वनस्पति होती है कोई पौधा जो लंबे समय तक बिना हस्तक्षेप के उगता है, यानी उसमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती। इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेती हैं। देखिए कोई वेजिटेशन किसी क्षेत्र में, जैसे किसी एरिया में उगती है, मतलब वो उगती वहां इसलिए है क्योंकि वहां की जलवायु उसके अनुकूल है, वो जलवायु उसके लिए ठीक है, इसीलिए वो वनस्पति वहां पर उगती है। तो उसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पर पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु में अपने आप को ग्रो करती हैं। देखिए आप किसी डेजर्टेड एरिया से कोई जैसे कैक्टस का पौधा उठाकर आप हिमालय पर जाके लगाएंगे तो वो वहां पर ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वहां की जो क्लाइमेट है वो उसके आपको अनुकूल नहीं है। तो इस तरह से प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो जहां पर उगती है, मतलब वो क्लाइमेट उसके लिए बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो वहां पर उगती है और किसी प्रकार का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, और वो उसी जलवायु, अगर उसमें कोई हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो वो क्या है, उसी मिट्टी और जलवायु में स्वयं को ढाल लेती है और वहां पर फ्लरिश करने लग जाती है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति को यहाँ हम ब्रीफली देखेंगे कि इंडिया में अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। देखिए वनस्पति का सीधा सीधा संबंध होता है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से, यानी तापमान और वर्षा से। जहां पर ज्यादा तापमान ज्यादा वर्षा मिलेगी वहां पर आपको अलग प्रकार की वेजिटेशन मिलेगी। जहां पर मीडियम साइज की वर्षा होगी, टेम्परेचर भी मीडियम साइज का होगा, वहां पर आपको दूसरे टाइप की वेजिटेशन मिलेगी। जहां पर कम वर्षा होगी, कम तापमान होगा, वहां पर आपको दूसरे टाइप की वेजिटेशन मिलेगी। तो वेजिटेशन जो जहां पर उगती है उसका सीधा सीधा संबंध होता है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से। देखिए यहाँ पर हम हिमालय पर्वत पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? हिमालय पर्वत पर पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंध वनस्पति। देखिए जो ये टेम्परेट जो फॉरेस्ट होते हैं ये हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत शीतोष्ण से आप समझ सकते हो कि वहां पर टेम्परेचर कम होता है, ठंड ज्यादा होती है। तो हिमालय पर्वत पर पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंध वनस्पति। फिर पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पर और अंडमान निकोबार पर भारी बारिश होती है। तो बारिश की वजह से वहां पर उसी प्रकार की जो ज्यादा बारिश वाले एरिया में जो वनस्पति उगती है वो होती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आती है डेल्टा। डेल्टाई जो एरिया होते हैं, जैसे हमारा सुंदरवन का डेल्टा है, जो डेल्टाई जो एरिया होते हैं वहां उगती है उष्ण कटिबंधीय वन और मैंग्रोव, ये वनस्पति होती है। यहाँ इसकी जो डिटेल है वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये वनस्पति किस टाइप की होती है, ये किस टाइप की होती है, वो हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ आपके ब्रीफली आपको समझा रही हूं मैं। फिफ्थ आता है राजस्थान। राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? क्योंकि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, तो वहां पर झाड़ियां, बिल्कुल जहां पर जो वर्षा कम होती जाएगी वहां पर जो पेड़ों की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। देखिए राजस्थान में बिल्कुल वर्षा कम होती है, तो वहां पर पाई जाती है झाड़ियां, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति। तो इस तरह से क्या है, जो वेजिटेशन है वो अलग अलग स्थानों पर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के कारण अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। देखिए टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट कंडीशन की बेसिस पर इंडिया की फॉरेस्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया है।
फर्स्ट आता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकंड आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। थर्ड आता है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन यानी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। फोर्थ पर आता है पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट और फिफ्थ पर आता है वेलांचली और अनूप वन यानी लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो इस तरह से पूरे इंडिया की जो वेजिटेशन है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है क्लाइमेट के बेसिस पर और वेजिटेशन की टाइप्स के बेसिस पर। फर्स्ट हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों की यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए ये वन कहां पर पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पर और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यह बताया गया कि जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। देखिए पश्चिमी घाट पर भी ज्यादा बारिश होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी ज्यादा बारिश होती है और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर भी ज्यादा बारिश होती है। तो इसीलिए ये वन इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा है और प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा है। टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है वहां पर ये वन पाए जाते हैं और इसकी लंबाई यानी इन वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी लंबाई होती है 60 मीटर या इससे भी अधिक। इतने ऊंचे ये पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो हर एक पेड़ पौधे का फल लगने का, फूल लगने का और पत्ते झड़ने का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है। इसीलिए ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। देखिए किसी पेड़ के कभी पत्ते गिरे हैं, किसी पेड़ के कभी पत्ते गिरे हैं, तो वर्ष भर ये पेड़ अगर हम देखें तो ये पेड़ पूरे साल बिल्कुल एवरग्रीन यानी हरे भरे दिखाई देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? मुख्य प्रजातियां हैं रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी। ये पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी। तो इस तरह से जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है यानी 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उस सिचुएशंस में ये वनस्पति वहां पर उग जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्ध सदाबहार वन यानी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ये पाए जाते हैं, ये जो अर्ध सदाबहार वन है इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं लेकिन थोड़ी सी कम वर्षा वाले भागों में। मतलब होते तो इसी एरिया में लेकिन इस एरिया में जहां पर थोड़ी सी इनसे कम वर्षा होती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। देखिए ये वन सदाबहार भी है और आर्द्र पर्णपाती मतलब पतझड़ के दिनों में जिसके पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, इन दोनों प्रकार के वनों का मिश्रित रूप है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ की मुख्य वृक्षों की प्रजातियां है साइडर, होलक और कैल। ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने इंडिया की फॉरेस्ट की जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है उसको समझ लिया था। तो इसके दौरान उन्होंने क्या की बहुत अधिक मात्रा में वहां से वनों का दोहन करना शुरू कर दिया। उन्होंने गढ़वाल और कुमायूं में जो ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगाए जो रेल की पटरी बिछाने के लिए सहायक होते हैं। और उन्होंने क्या किया कि चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में वनों को साफ कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने वनों का संरक्षण करने की बजाय उन्होंने उनको व्यापारों के लिए इस्तेमाल किया। तो इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में वहां पर वनों का नुकसान उन्होंने किया। देखिए सेकंड नंबर पर आता है ये वाला फिनिश होने के बाद हमारा सेकंड आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन कहां पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है वह 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच जिस एरियाज में बारिश होती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। देखिए जल की उपलब्धता की मात्रा के आधार पर
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में। आर्द्र पर्णपाती वन कौन से होते हैं? ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ यानी हिमालय के फुट हिल्स में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और ओडिशा में पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। और इस आर्द्र पर्णपाती वनों की जो मुख्य प्रजातियां हैं वो है साल, सागवान, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेलम, कुसुम और चंदन के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें सेकंड हमारा सब पार्ट आता है शुष्क पर्णपाती वन। ये वन वहां पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन वनों के पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब जैसे ही शुष्क ऋतु शुरू होती है इन वनों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और मैदानी भागों में केवल नग्न वृक्ष खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ के मुख्य जो वृक्ष हैं वो है तेंदू, पलास, अमलतास, खैरोट, अक्सलफूल। तो इस तरह से इस वाले जो पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट्स यहाँ पर डिटेल में पढ़े हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।